अतिसार ग्रहणी निदान। धन्वंतरी जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको अतिसार तथा संग्रहणी रोग के निदान की बात बताता हूँ। बात, पित्त, कफ और सन्निपात दोष के कुपित होने से ही इन रोगों की उत्पत्ति होती है। भय तथा शोक के कारण भी प्राणियों के शरीर में उत्पन्न हो सकते हैं। अतः वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज तथा शोकज के रूप में इनके 6 भेद हो जाते हैं। अतिसार रोग अधिक जल पीने से होता है। इसके अतिरिक्त सूखे अंकुरित एवं कच्चे अन्न, तेल पदार्थ, वसा, चर्बी और तिलकुट को अधिक खाने से भी यह उत्पन्न होता है। मद्यपान, रुचियाहार, अधिकतम मात्रा में रस और तेल का सेवन तथा उदरजन्य कृमियों के प्रकोप से एवं बेगारोध के से शरीर की वायु कुपित हो जाती है। तदनंतर वह अपान वायु के रूप में शरीर के अधोभाग में जाकर उस दोष का विस्तार कर जठराग्नि शक्ति को ह्रासोन्मुख बना देती है। उस अग्नि की मंदता के कारण शरीर में गया हुआ अन्न, पिंड और पहले से स्थित पुरुष मल, भस्म अथवा सूखने की अपेक्षा द्रवता द्रवतादि के दोष में बदलकर अतिसार रोग के लक्षणों को प्रकट करता है। उस रोग से प्रभावित होने वाले रोगी के हृदय, गुह्य भाग तथा आमाशय आदि में पीड़ा होती है, शरीर में अवसाद होता है एवं पुरुष का निरोध और अपच होता है। शरीर पसीने से युक्त हो जाता है और कष्ट की उत्पत्ति होती है। वात दोष के कारण शरीर शिथिल पड़ जाता है, पाचन शक्ति सुचारू रूप से कार्य नहीं करती तथा शरीर में विशेष प्रकार का ज्वर रहता है। उस दोष के कारण उदर में कुछ गुड़गुड़ाहट भी बनी रहती है। गुह्य भाग में बार बार सूखा हुआ फैन से युक्त स्वच्छ ग्रथित जलाइंध और पिच्छिल कचराहीन मल कष्ट के साथ होता है। इस रोग में मलद्वार शुष्क एवं विकृत होकर बाहर निकल जाता है। मल निकलने में कष्ट होता है। उस कष्ट के कारण रोगी लंबी लंबी सांसें छोड़ता हुआ खांकता रहता है। पित्त दोष से रोगी को पित्त, कृष्ण हल्दी तथा नवांकुर तृष्ण वर्ण रक्त के सहित अत्यंत दुर्गंधपूर्ण दस्त होता है। उसको तृष्णा, मूर्छा, स्वेद और दाह का प्रकोप भी होता है। कफ जनित अतिसार रोग के होने पर गुह्य भाग में दाह पाक सूल उठता है और संताप जनित कष्ट होता है। इस रोग में मल द्रवयुक्त न होकर कठोर, भारी एवं घनीभूत रूप में गुदा भाव में बाहर निकलता है। वह पिछिल कचराहीन रहता है। उसी के अनुसार वह बहुत ही कम या अधिक मात्रा में उदर के अंदर विद्यमान मल स्रोत में पाया जाता है। मल निस्सारण के समय कष्ट के कारण रोगी को रोमांच, हर्ष, मिसली और क्लेश की अनुभूति होती है। शरीर के अंदर भारीपन रहता है और इसी के कारण वस्ती प्रदेश, गुदा भाग और उदर में भी भारीपन बना रहता है। ऐसे रोगी को दस्त होने पर के उपरांत भी दस्त की अनुभूति बनी रहती है। वह जब वात, पित्त तथा कफजन्य सभी दोषपूर्ण लक्षणों से युक्त हो जाता है, अर्थात रोगी के शरीर में सन्निपात जन्य अतिसार का प्रकोप जन्म ग्रहण कर लेता है, तो रोगी उस समय उक्त समस्त वातादिक दोषों से त्रिदोष के लक्षणों से समन्वित बन जाता है। भयवश चित्त के विक्षुब्ध होने पर स्थान विशेष में पड़े हुए रोगी के उदर भाग का मल द्रवीभूत हो उठता है। तदनंतर उस द्रवपूर्ण मल को यथाशीघ्र वायु गुह्य मार्ग से बाहर निकाल देता है। अर्थात भयवशात रोगी में मलोत्सर्ग की इच्छा बलवती हो उठती है और अंततोगत्वा उसे पानी के समान मल होता है। वात तथा पित्त दोष से होने वाले अतिसार रोग के एक समान ही लक्षण बताए गए हैं। वैसे ही लक्षण शोकज अतिसार में भी उत्पन्न होते हैं। संक्षिप्त अतिसार रोग के 2 प्रकार है। उनमें प्रथम साम और द्वितीय निराम है। साम अतिसार रोग के मल आंव के सहित होता है, किंतु निराम अतिसार में आंव दोष रहित मल निकलता है। उनमें एक सरक्त होता है और दूसरा बिना रक्त का होता है। साम अतिसार में मल बड़ा दुर्गंधित होता है और जल में डालने से डूब जाता है। रोगी के पेट में गुड़गुड़ाहट, विष्टंभ वेदना और मुख प्रसेक होता है। निराम के लक्षण सामने विपरीत होता है। कफजन्य होने के कारण पक्व होने पर भी मल जल में नहीं डूबता है। जो अतिसार में सावधानी नहीं करता उससे संग्रहणीय रोग हो जाता है। अग्निमांदता को बढ़ाने वाले अत्यधिक मात्रा में किए गए दोषपूर्ण आहार विहार के सेवन से अतिसार रोग का
प्रादुर्भाव होता है। जब रोगी के शरीर में साम या नीरा मल अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते हैं। मलोत्सर्ग अधिक होने के कारण इसकी अतिसार संज्ञा है। यह स्वाभाविक अंश आशुकारी है। यही अतिसार जीर्ण होने पर संग्रहणी रोग बन जाता है। संग्रहणी रोग में भुक्त अन्न के अजीर्ण होने पर कभी आम सहित और कभी सान्न मल निकलता है। अन्न के जीर्ण होने पर कभी पक्व मल निकलता है, कभी कुछ नहीं निकलता और कभी बार बार बंधा या ढीला दस्त होता है। यह रोग चिरकारी होता है, इसलिए इसे संग्रहणी कहते हैं। संग्रहणी चिरकारी तथा अतिसार आशुकारी होता है। इस रोग में एकाएक मल की प्रवृत्ति का बारंबार संघात होता है अथवा वह एकाएक रुक रुक कर बाहर निकलता है। ऐसा यह संग्रहणी रोग वात, पित्त तथा कफजन्य दोष से तो 3 प्रकार का है ही, किंतु सन्निपातिक दोष के कारण भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह 4 प्रकार का हो जाता है। रोगी के शरीर में शिथिलता, अग्निमांद, खट्टी डकार, मुख से लाल स्राव, धूम निर्गमवत प्रतीति, तमक, ज्वर, मूर्छा, अरुचि, तृष्णा, थकान, भ्रम, अपच, वमन, कान में भनभनाहट और अंत्र कूजन ये संग्रहणी के पूर्व रूप है। वातज ग्रहणी रोग में तालुसोत, तिमिर रोग, दोनों कान में शब्द, पसली, उरु, वंक्षण और ग्रीवा में दर्द, बार बार विसूचिका, सब कुछ भोजन की इच्छा, क्षुधा, तृष्णा, कैंची से कतरने की पीड़ा, अफरा, कुछ भोजन करने से स्वास्थता, फेन सहित मल, ये सब लक्षण उपस्थित होते हैं। रोगी वातज, हृदरोग, गुल्म, अर्श, प्लीहा और पांडु रोग की शंका करने लगता है। देर में कष्ट के साथ पतला या गाढ़ा, थोड़ा कच्चा एवं फेन युक्त बार बार मल आता है। गुदा में दर्द और श्वास खांसी भी उठने लगती है। पित्तज ग्रहणी रोग में रोगी पीला पड़ जाता है। उसे पीला, नीला और पतला दस्त होता है। वह दुर्गंधित, खट्टी डकार, हृदय और कंठ में दाह, अरुचि और तृष्णा से पीड़ित रहता है। पित्तज ग्रहणी के होने पर रोगी का मल द्रव रूप हो जाता है और कफजन्य ग्रहणी रोग होने पर रोगी को अन्न कठिनता से पचता है। उसको छरछराहट भरा वमन होता है। उसे भोजन में अरुचि होने लगती है। उसके मुंह में दाह होता है। उसको कफयुक्त खांसी आती है। उसके हृदय में उबकाई छूटती और जुकाम हो जाता है। उसका हृदय पीड़ित और उदर भारी सा प्रतीत होता है। उस पर आलस्य छा जाता है। उसे मीठी मीठी डकार और शरीर में शिथिलता आने लगती है। रोगी को समान या कुछ कम अधिक मात्रा में कफ से युक्त मल होता है, जो भारी तथा अम्लता के दोष से संश्लिष्ट रहता है। उस रूप में प्राय कामभोग, आसक्ति एवं रोगी की आसक्ति का अधिक ह्रास होता है। इस रोग में बलवान व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है और उसमें रोग के सभी लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर प्रकरण के अंग विभाग नामक 3रे अध्याय में जो विषम, तीक्ष्ण एवं मंद नामक 3 पित्ताग्नियां कही गई है, वे भी संग्रहणी दोष से ही है। केवल समाग्नि उत्तम स्वास्थ्य की हेतु है। इस रोग में भी प्राणी को प्यास लगती है। अधिक मल निकलने के कारण भूख सताती है। हर क्षण शिथिल होते हुए शरीर के कारण उसके मन में विकृत चिंताएं भी बढ़ जाती है। समस्त रोगों का यह मल ही कारण है। इसी मल से के शरीर में रहने पर प्राणी के वात व्याधि, बाई, अस्मरी, पथरी, कुष्ठ, कोढ़, मेह, जलोदर, भगंदर, बवासीर और संग्रहणी रोग होता है। ये 8 रोग महारोग माने गए हैं। इसका निदान अत्यंत कठिन है और ये कष्ट साध्य है।